एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। महावीर स्वामी हनुमान जी की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। निर्गम निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सगुण रूप को कोई नहीं जानता है। कोई जानता ही नहीं सगुण रूप। भगवान का निर्गुण रूप सगुण और सगुण रूप दुर्गम है। भगवान का निर्गुण रूप सुगम और सगुण रूप दुर्गम है। यह सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। पुनः यहीं से आगे आपकी कथा स्वर सहित गाते हुए, भक्ति भाव समर्पित करते हुए आपके चरणों में, माता के चरणों में, आप सब लोगों के बीच में भगवान जी की ये पवित्र पावन कथा पहुंच रही है। कथा के कहने में, गाने में, भजन करने में, बोलने में यदि हमसे कोई भी गलती हो जाए तो उस गलती को आप लोग तुरंत क्षमा करने की कृपा करें। जय श्री राम। आप सब लोगों को कथा स्वीकार करें प्रभु। निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम यगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल
बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनु खगेशी रघुपति प्रभुताई कहूँ जथामति कथा सुहाई। यही विधि मोह भयं प्रभु मोहि। यही विधि मोह भयं प्रभु मोहि। सो सब कथा सुनावहु तोहि। राम कृपा राम कृपा भाजन तुम ताता। हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरायऊं परम रहस्य राम गुण गाऊं। परम रहस्य मनोहर गाऊं। सुनहु राम करे सहज सुभाऊ। जनय अभिमान राखहि काऊ। बाबा काकभूषण जी गरुड़ जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुताई बता रही हैं। सुनहु राम करे सहज सुहाऊ। जनय अभिमानी राखहि काऊ। संस्कृत मूल शूलप्रद नाना। सकल शोक दायकी अभिमान। ताके करहि कृपा निधि दूरी। ताके करहि कृपा निधि दूरी। सेवक परि ममतायति भूरी। इतनी दयालु है प्रभु, कृपा निधान है। ताते करहि कृपा निधि दूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई। जिमि शिशु तन ब्रन होई
गुसाई मातु चिराव कठिन कीनाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर तुलसीदास ऐसे प्रभु कृष्ण भजहूँ। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोई बाली अधीर व्याधि नासहित जननी गनती न सो शिशु जिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कृष्ण भजहूँ ब्रह्म त्यागी। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई। बाबा कागभूषण जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, हे गरुण, श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सुनिए। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सुनिए, जिसकी सुहावनी कथा मैं यथा बुद्धि कहता हूं। हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे मोह हुआ था वह सब कथा आपको सुनाता हूं प्रभु। आप राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। हे तात, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा पात्र हैं आप। हे तात, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। भगवान के गुणों में आपकी प्रीति है। आप मुझे सुख देने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा और बहुत ही सुंदर रहस्य गाऊंगा। बहुत ही सुंदर रहस्य गाऊंगा। बाबा कागभूषण जी कहते हैं गरुण जी से, सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। सुनिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह स्वभाव है कि वे अपने सेवक में अभिमान नहीं रहने देते। प्रभु श्री राम जी अपने सेवक में अभिमान नहीं रहने देते। अभिमान संसार का मूल है और यही नाना प्रकार के शोकों को देने वाला है। अभिमान नाना प्रकार के शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। इससे कृपा निधान श्री राम अपने भक्त पर
अपने भक्त का शोक दूर करते हैं, क्योंकि उनकी सेवक पर बड़ी ममता है। प्रभु श्री राम जी की सेवक पर बड़ी ममता है। हे गुसाई, जिम शिशु तन ब्रन होई गुसाई। हे गुसाई, जैसे बालक के शरीर में, जैसे बालक के शरीर में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि जैसे जिमी शिशु तन ब्रन होई होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। जैसे बालक के शरीर में हुए फोड़ों को, बालक के शरीर में हुए फोड़े को माता कठिन होकर उसे चिरवा देती हैं। माता अपने मन पर, अपने दिल को कठोर करके और उस घाव को चिरवा देती हैं। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाले अधि। यद्यपि नस्वर लगाने पर, नस्तर लगाने पर पहले बालक दुख पाकर और अधीर होकर रोने लगता है, तो भी उसका रोग नाश होने के लिए माता अपने बच्चे को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कभी नहीं रोता हुआ देख सकती माता। उसका उसका रोग नाश होने के लिए माता बालक की उस पीड़ा को नहीं गिनती है, उस तकलीफ को माता नहीं गिनती और घाव को चिरवा देती है ताकि बच्चा ठीक हो जाए। तिम रघुपति निज दास कर, तिम रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लाग। इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने दास का अभिमान उसके लिए नष्ट कर देते हैं। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजहु भ्रम त्याग। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू ऐसे स्वामी को भ्रम छोड़कर क्यों नहीं भेजता, भ्रम छोड़कर। बाबा लिखते हैं भाई राम कृपा आपनी जड़ताई, कहम खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर शाम। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लुभाई। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन
निहारी निहारी लोचन सुफल करम मुरगारी। राम कृपा आपन जड़ताई। हे गरुण जी, अब श्री रामचंद्र जी की कृपा और अपना मूर्खता कहता हूं, अपना मूर्खता कहता हूं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा कहता हूं। मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण, मनुष्य शरीर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं कि जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते और भक्तों के कारण लीलाएं करते हैं, जब जब भक्तों के कारण लीलाएं भी करती हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, तब तब जब जब वो अवधपुरी में लीला करते हैं, तब तब मैं अवधपुरी अयोध्या में, श्री अयोध्या में जाता हूं। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। अयोध्यापुरी में जाता हूं तब तब मैं, और बाल चरित्र देखकर प्रसन्न होता हूं। मैं जाकर राम जन्म का महोत्सव देखता हूं और उनमें भूलकर 5 वर्ष पर्यंत वहीं रहता हूं। 5 वर्ष। इष्ट देव मम बालक रामा, हमारे इष्ट देव बाल रूप प्रभु श्री राम है, कि जिनके शरीर की सुंदरता करोड़ों कामदेवों की तरह है। मैं अपने प्रभु के शरीर को बार बार देखकर अपना लोचन नेत्र सुफल करता हूं। निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करम उर्गारी। प्रभु के शरीर को, प्रभु के बदन को देख देख कर मैं अपनी आंखों को सफल करता हूं। लघु बायसु बपुधरि हरि संगा, छोटे कौवे का रूप धरकर मैं अनेक प्रकार की बाल लीलाएं देखता हूं। एक छोटा कौवा बन जाता हूं और प्रभु के आंगन में मुंडेर पर अगल बगल वहीं बैठकर प्रभु की बाल लीलाएं देखता हूं। चारों भाइयों की प्रभु की बाल लीलाएं देखता हूं, अच्छा लगता है। लघु बायसु बपुधरि हरि संगा, देखम बाल चरित बहुरंगा। आपकी कथा आगे विराम करेगी। प्रभु गलती को क्षमा करे, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ सुबह की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा को गाते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु स्वीकार करें। लरिकाई जह जह फिरही, तह तह संग उड़ाऊं। जूठनी परैया जिरमह, सो उठाई करी खाऊं। एक बार अतिशय सब
चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। काकभूषण जी कहते हैं गरुण जी से, श्री रामचंद्र जी का लड़कपन जहां जहां फिरते वहां वहां मैं भी उनके साथ उड़ता था। आंगन में उनका जो जूठन पड़ता था, जो खाते थे प्रभु, जो जूठन आंगन में गिर जाता, वही जूठा उठाकर मैं खा लेता था। बाबा गरुण से बाबा काकभूषण जी कहते हैं कि लड़काई जह जह फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परई अजिर मह सो उठाई कर खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, एक बार की बात है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत बाल चरित्र किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस लीला का स्मरण करके, उस लीला को याद करके करते ही शरीर बाबा काकभूषण जी का पुलकित हो गया, पुलकायमान हो गया। कहीं भूषुण भसुंड सुनऊ खग नायक, रामचरित सेवक सुखदायक। निप मंदिर सुंदर बहु भांति, खचित खनक मणि नाना जाति। बरनि न जाई रुचिर यगनाई, बरनि न जाई रुचिर यगनाई। जहाँ खेलहि नित चारिउ भाई, नवरा बाल विनोद करत रघुराई। विचरत अजिर जननी सुखदाई, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नवराजीव अरुण मृदु चरना। पद रुचिर नख शशि दुति हरना। ललित अंक कुलिसादिक चारी, निपनु नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कट किंकिनी कलम कर सुहाई। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि गंभीर, रुचिर गंभीर। उरियायत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु बाबा काकभूषण जी कहते हैं कि हे खगनाथ, कहीं भूषुंड सुनम खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। हे खगनाथ सुनिए, रामचरित सेवकों को आनंद प्रदान करता है। राजमहल सब तरह से सुंदर था, स्वर्ण और नाना प्रकार की मणियों से जड़ा हुआ था। बरन न जाय रुचिर यगनाई, उस सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई खेलते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल लीला करते थे और आंगन में विचरण कर माताओं को सुख देते थे। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, नीलमणि के श्याम समान श्याम रंग का कोमल शरीर, प्रत्येक अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा। नवीन कमल के समान लाल कोमल
चरण और अंगुलियों के नख चंद्रमा की कांति को हरने वाले थे। ललित अंग कुलिसादिक जारी, नूपुर चारु मधुर रौकारी, चरणों में वज्र अंकुश ध्वजा कमल, चारों मनोहर चिन्ह और शब्द करने वाले नूपुर, कमर में सोने की सुंदर करधन मणियों से रचकर बनाई गई थी और कमर में वह करधनी सुंदर शब्द कर रही थी। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उदर पर सुंदर 3 रेखाएं थीं और नाभि गहरी और मनोहर थी। विशाल वक्षस्थल पर बालकपन के अनेक भूषण और वस्त्र सुशोभित थे। अरुण पानी नख करज मनोहर। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों को एक बार पुनः जय श्री राम, जय माता दी।